गणेश पूजा। गांव शांति नगर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर साल धूमधाम से गणेश पूजा का आयोजन करते थे। इस बार की गणेश पूजा गांव में कुछ खास होने वाली थी, क्योंकि गांव की सबसे बड़े मंदिर की मरम्मत पूरी हो चुकी थी और एक विशाल गणेश प्रतिमा की स्थापना होने वाली थी। गांव में एक साधारण लेकिन बेहद सम्मानित परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार में किशोर, उसकी पत्नी सबिता और उसका बेटा आर्यन रहते थे। आर्यन बहुत ही चंचल और नटखट बच्चा था। लेकिन उसके दिल में भगवान गणेश जी के प्रति असीम श्रद्धा थी। गांव के लोगों ने मिलकर गणेश पूजा की तैयारी में जुटे थे। मंदिर की सफाई, सजावट और गणेश प्रतिमा की स्थापना के लिए सबने मिलकर काम किया। आर्यन भी अपने पिता के साथ हर दिन मंदिर जाता और गणेश जी की मूर्ति की सफाई करने में मदद करता था। वो बड़े उत्साह से अपने पिता से कहता, पापा, इस बार की गणेश पूजा सबसे खास होगी। हम सबको गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। किशोर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बेटा, भगवान गणेश हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पूजा की एक रात ठीक पहले ही गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के पास वाली नदी में भयानक बाढ़ आ गई और कई घरों में बहुत नुकसान हुआ। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी पानी से डूब गया था। गांव के लोग डर गए और मंदिर की पूजा करने की उम्मीद धुंधली होती देखा गई। आर्यन बहुत दुखी हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पापा, हमें कुछ करना होगा। हम गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे अगर मंदिर पानी में डूबा रहेगा? किशोर ने उससे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, भगवान गणेश हर संकट से हमें उबरने का मार्ग दिखाएंगे। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर इस बाढ़ से निपटने की कोशिश शुरू की। किशोर और उसके आर्यन ने भी पानी निकालने और मंदिर की सफाई करने में हिस्सा लिए। लोगों की मेहनत और सामूहिक प्रयास ने कुछ ही दिनों में पानी को कम करने में सामर्थ्य हुए और पानी निकालने की हालत सुधरने लगी। आर्यन ने मंदिर की सफाई के बाद गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना किया, गणेश जी, कृपया इस संकट को दूर करें और हमें आपकी पूजा करने का मौका दें। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी कृपा चाहते हैं। आर्यन की भक्ति और गांव वालों की सामूहिक प्रयास ने मानो चमत्कार कर दिया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया। और मंदिर फिर से पूजा करने के लायक बन गया। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में एक भव्य आयोजन हुआ। सबने मिलकर गणेश जी की आराधना की और उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया और भक्ति के गीत भी गाया। उनके प्रधान जी ने कहा, ये सब गणेश जी की कृपा है और हमारे सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हमें इस बात का गर्व है कि हम एकजुट होकर हर संकट का सामना कर सकते हैं। गणेश पूजा के बाद गांव में एक नया ऊर्जा और उत्साह था। आर्यन की भक्ति ने मानो गांव वालों को एक नया दिशा दिखाया। उन्होंने तय किया कि हर साल गणेश पूजा के अवसर पर वो समाज और सेवा करेंगे, जिससे समाज की भलाई होगी। इस बार उन्होंने गांव के स्कूल की मरम्मत की
और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए धन संग्रह करने का निर्णय लिया। आर्यन अपने पिता के साथ मिलकर हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। गांव के लोग अब शिक्षा का महत्व को समझने लगे थे। किशोर ने प्रधान जी से कहा, हमने देखा कि हमारी एकता और सामूहिक प्रयास ने हमें बाढ़ जैसी मुसीबत से उभरने का मौका दिया। अब हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा ताकि वो भी समाज की भलाई के लिए काम कर सके। प्रधान जी की सहमति देकर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने किशोर जी। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम समाज को आगे बढ़ाएगा। आर्यन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नया शिक्षा अभियान शुरू किया। वो हर दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें पढ़ाने में मदद करता था। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पुस्तकालय का स्थापन किया जहां पर सभी बच्चों के लिए किताब उपलब्ध थे। आर्यन की इस पहली से गांव में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधरने लगा। बच्चे अब नियमित रूप से स्कूल जाने लगे थे और उनकी पढ़ाई में भी सुधार आ गया था। गणेश पूजा के समय गांव में एक बार फिर से भव्य आयोजन हुआ। इस बार आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के बच्चों को द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शन भी की। प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रकला, हस्तशिल्पी और मॉडल को दिखाया गया। सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। प्रधान जी ने कहा, आर्यन और उसके दोस्तों ने ये साबित कर दिया है कि भगवान गणेश जी की सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये समाज की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। आर्यन और उसके दोस्तों की मेहनत और गांव वालों की एकता ने गांव को विकास की दिशा में ले गया और एक नया अध्याय लिखा। गांव के लोग अब हर संकट का सामना मिलकर करते थे और गणेश जी की कृपा से हर समस्या का समाधान कर पाते थे। गणेश पूजा का त्योहार अब उनके लिए न केवल आयोजन में रहा, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया था, जिससे गांव के लोग मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करते थे। आर्यन का सपना था कि गांव का हर बच्चा शिक्षित होगा और समाज की सेवा करेगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मेरा सपना है कि हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाए जहां पर हर व्यक्ति शिक्षित होगा और हर बच्चा अपने प्रतिभा को पहचान सके। किशोर ने उसे गला लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सपना ही हमारा सपना है। हम सब मिलकर इस सपने को पूरे करेंगे। गणेश जी की कृपा, हमारी मेहनत और हमारी एकता से ये सपना भी जरूर सच होगा। आर्यन और उसके परिवार की भक्ति और समर्पण ने गांव को एक नया दिशा दी। गांव के लोग अब गणेश पूजा के महत्व को समझ गए थे और हर साल इस त्योहार को एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ मनाते थे। गणेश जी की भक्ति उन्हें एक नई दिशा दिखाई और ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह समाज की सेवा और भलाई के लिए भी काम में आ सकता है।